बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में से एक जल नल योजना की पोल खुल गई है, जब पंप संचालक संघ झाझा जमुई बिहार बैनर तले झाझा प्रखंड, सोनो प्रखंड, चकाई प्रखंड, लक्ष्मीपुर प्रखंड के सभी पंप चालकों ने बैठक कर पंप चालकों को शोषण करना, लगातार 3 सालों से वेतन नहीं मिलने पर बैठक कर रणनीति बनाई। अपने बयान में पंप चालकों ने बताया कि सरकार की नल जल योजना पूरी तरह फेल साबित हो रही है। जब सरकार के खाते में रुपए रहते हुए भी ठेकेदार पदाधिकारी की मिलीभगत से हम लोगों का वेतन नहीं दे रहा है। ठेकेदार पिछले 3 सालों से आखिर हम पंप चालकों का, हमारे बच्चे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। पंप चालकों को 12,000 रुपये प्रत्येक माह मिलने का प्रावधान है। झाझा प्रखंड में 500 पंप चालक हैं। ठेकेदार का मनमर्जी चलता है, पदाधिकारी की मिलीभगत से। ये बयान झाझा प्रखंड पंप चालक संघ के पदाधिकारी ने हमारे चैनल के पूछे गए सवाल पर आरोप लगाया। पंप चालकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार सरकार खजाने को खोखला कर रही है। साफ सफाई, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग के नाम पर 2 लाख प्रत्येक वार्ड में नल जल योजना पर अवैध निकासी हो रही है, जबकि जल नल योजना में कहीं नल है तो कहीं जल नहीं, कहीं पाइप भी नहीं है और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगा रही है ठेकेदार। आखिर किसकी मिलीभगत से रुपए निकासी का बंदर बांट कर रहे हैं ठेकेदार? आगे की रणनीति तैयार कर जमुई डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। वेतन नहीं मिलने पर, न्याय नहीं मिलने पर धरना, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे पंप संचालक संघ, ऐसा प्रेस बयान जारी किया गया पंप चालकों द्वारा। झाझा जमुई से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मंडल है और मैं नल जल पंप चालक संघ बिहार का सचिव हूँ। आज किन समस्या पर आप लोग बैठक किए? हम लोग पंप चालक जितने भी साथी हैं, आज हम लोग यहाँ पर 5 प्रखंड के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम लोगों के साथ समस्या है कि हम लोगों का जो मानदेय है वो नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है, और मानदेय नियमित रूप से ही नहीं बल्कि जो मानदेय होना चाहिए वह भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो एक सरकार का न्यूनतम मजदूरी है मजदूरों का, वह जो है वह भी हम लोगों को उतना भी हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारी जो बहुत सारे ऐसे पंप हैं जो बंद पड़े हैं, ना कोई उसका कोई नियमित मॉनिटरिंग है विभाग के तरफ से, और जो ठेकेदार के थ्रू हम लोगों का जो मानदेय दिया जा रहा है वह साल में एक बार मिलता है और वह भी सही समय पर नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने एकजुटता दिखा रहे हैं कि हम लोग का जो मानदेय है वह सही समय पर मिले, और जो बिहार सरकार का निर्धारित मजदूरों का जो मजदूरी होता है, नियमित जो मजदूरी निर्धारित किया गया है, कम से कम उतना हम लोगों को हर महीने प्राप्त हो। आखिर कारण क्या है नहीं मिलने का? इसमें सरकार की और विभाग की लापरवाही है, हमारा सीधा मानना है। भले लोग कहते हैं कि ठेकेदार नहीं देते हैं, ठेकेदार देते हैं। अब इसमें सरकार को देखना चाहिए कि ठेकेदार क्यों नहीं देते हैं। तो हम लोग सीधे दोषी मानते हैं विभाग को और सरकार को। तो विभाग सरकार को आवेदन दिए हैं आप? हाँ, उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक विज्ञप्ति सौंपेंगे। हम लोग उसके लिए शिष्टमंडल तैयार कर रहे हैं और वो बहुत कम समय में, बहुत जल्द, मतलब जनवरी के अंतिम तक में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अपनी मांगों को सौंपेंगे। आज पहली बार मांग सौंपेंगे आप? जी, धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैं नल जल पंप चालक कल्याण संघ का अध्यक्ष है पूरा बिहार के। किन मुद्दों को लेकर आज बैठक किए हैं और क्या क्या निराकरण निकाले आप? हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, 12 घंटा चालू और बंद करते हैं और 12 घंटा देखभाल करते हैं, और उसका पेमेंट सरकार नहीं देते हैं। सरकार कभी कहते हैं कि ठेकेदार देगा, ठेकेदार कभी कहता है सरकार देगा। तो सरकार का सही नियमावली लागू नहीं हुआ पंप चालकों के लिए? नहीं, सरकार का जो है ना सब नियमावली ध्वस्त हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे आप? हम लोग है ना, अब पहले जिलाधिकारी और जो हमारे पीआईडी विभाग ऑफिस है जमुई, उसको ज्ञापन सौंपना है। उसके बाद धरना प्रदर्शन चालू करके सरकार को नींद उड़ा देंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ना तो एसडीओ जाता है साइड को देखने के लिए, ना जेई जाता है, और ठेकेदार तो कभी फोन नहीं उठाता है। आपको क्या लगता है नल जल योजना सक्सेस हुआ है? सक्सेस है, मतलब विभाग और ठेकेदार के मिली भगत से सक्सेस को दूर कर दिया गया। आप में मतलब पंप चालकों का कोई जवाबदेही उसमें बनती है? जो नल जल योजना है उसमें कुछ त्रुटियां है जो सक्सेस नहीं है? सक्सेस नहीं है कि देखिए, सरकार अगर
जल नल योजना को चालू और बंद करना चाहेगा, बढ़िया से चालू करना चाहेगा, तो पहली पंप चालक को सरकार अपने फंड से, अपने विभाग से पैसा पंप चालक को दे और रिपेयरिंग का जितना भी है सब पंप चालक को दे। ऐसा लग रहा है सरकार के आपसे वसूली करवाएंगे या किन्हीं से वसूली, तब तो आप लोग को पेमेंट देंगे। वसूली का तो हम लोग को कोई नियम ने बताया है, ना कुछ लिखित दिया है कि वसूली करना है। तो आखिर किन कारणों से नहीं दिया जा रहा आप लोग को? वो हम लोग विभाग को जब बोलते हैं फ़ोन करके कि हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि ठेकेदार देगा, और ठेकेदार को जब बोलते हैं कि हम तो रखबे नहीं किए हैं, आपको विभाग रखा है, आपका जो रजिस्टर पर साइन किया है, जो रखा है वो जेई रखा है, एसक्यूटिव रखा है, एसडीओ रखा है, हम तो आपको रखबे नहीं किए। मतलब पूरे अधिकारी ही उसमें संलिप्त है कि आप लोग का पेमेंट नहीं दिया गया? हाँ, अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिल के है ना, दोनों का मिली भगत? हम मिली भगत से हम लोग को है ना नहीं देता। तो आगे क्या एक्शन लेंगे? आगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और शांति ढंग से करेंगे। पहले मांग रखेंगे कि हम लोग को सरकारी किया जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग सरकारी करके सरकारी से हम लोग को पेमेंट आवे, सरकारी से रिपेयरिंग का पैसा आवे, उसके बाद ही हम लोग उठेंगे धरना पर। मांग यही मेरा रहेगा। धन्यवाद। 2 लाख रुपया रख रखाव के लिए सरकार देती है और वो पैसा ठेकेदार और पीएचडी विभाग दोनों मिलके मिली भगत से खा रहा है। और सोच लीजिए एक प्रखंड में 500 टंकी है, कितने पैसा होगा? मतलब करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया के ज़्यादा गमन हो रही है। बिचौलिया, ठेकेदार और एक टंकी पर कितना बोले? 2 लाख रुपया। एक टंकी पर 2 लाख? एक टंकी पर 2 लाख रुपया। पदाधिकारी और ठेकेदार बिचौलिया, इसकी मिली भगत से करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। गमन हो रही है। हम लोग का वेतन आता 12,000, हम लोग को दिया नहीं जाता है। हम लोग को जब किसी को आज तक मिला ही नहीं, किसी को मिला है तो 2,000 रुपया 1,000 रुपया